हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम किस तरह एक बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करें। फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर आप लॉयर हैं, बिजनेसमैन, टीचर हो या फिर स्टूडेंट, और फ्रेंड्स में भी गुड कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम बगैर गुड कम्युनिकेशन के दूसरे लोगों पर एक अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते। इस कम्युनिकेशन के ज़रिए इन लोगों से बात करते हैं, चाहे वो फिर बुरी कम्युनिकेशन हो या अच्छी कम्युनिकेशन। एक अच्छी कम्युनिकेशन से हम दूसरे लोगों को मुतासिर करके हम उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं, उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन एक टैलेंट है, कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक स्किल है। इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दूसरे इंसान को समझना और उसे अपनी बात समझाना, अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे इंसान तक मुंतकिल करना। अगर दूसरा इंसान आपके थॉट्स को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाता है, फील करता है, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन कहलाती है। दूसरों को समझना है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने आर्ग्यूमेंट को जीतना, ना कि अपनी राय को दूसरों के ऊपर डालना। हमारी बैड कम्युनिकेशन की वजूहात क्या होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तो हम सही से दूसरे इंसान को सुनते नहीं हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे पेश कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी है कि सबसे पहले अगले इंसान की बात को समझा जाए और फिर रिप्लाई किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, आपके टीचर ने आपको जो भी पढ़ाया आपने कुछ भी नहीं समझा, उस टॉपिक के रिलेटेड सवाल पूछे तो आप नहीं बता सकते। आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं सुना। जब इंसान को पता होता है तो वो फ़ौरन से जवाब देता है। ना सुनने की वजह यह है कि हमें इंटरेस्ट नहीं होता दूसरे इंसान में। जब आपको किसी इंसान में इंटरेस्ट होता है तो आप उसको ज़रूर सुनते हैं, उसको सुनना पसंद भी करते हैं। अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है तो आप उसको सुनना पसंद करते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके फ्रेंड को उसके बारे में पता है और वो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उसकी बात को इंटरेस्ट से सुनोगे। अगर कोई शख्स कहता है कि फ़लाँ जगह पर इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उसकी बात भी इंटरेस्ट से सुनोगे। तो इसी तरह हम किस तरह इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, जब आपका एटीट्यूड लर्निंग का होगा, नॉलेज गेन करने का होगा, तो आपको सुनना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड अर्निंग का नहीं होना चाहिए, आपका एटीट्यूड लर्निंग का होना चाहिए। जब आप में ये एटीट्यूड आएगा तो ऑब्वियसली आप में इंटरेस्ट आएगा, और जब आप में इंटरेस्ट आएगा तो आप दूसरों की बात आसानी से सुनोगे, और जब आप सुनने लगोगे तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकोगे। फ्रेंड्स, बात करते हुए आपका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सामने वाले की आई से मिलना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर हो, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। बात करते वक्त बिल्कुल शर्माना नहीं होता। आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, जो सुनने वाले को बिल्कुल स्मूथली सुनाई दे। अक्सर आपने भी नोट किया होगा और दूसरे लोग भी नोट करते हैं, आपके कपड़े, आपको ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेने, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और ना ही आपको बात करते वक्त उन कपड़ों को सेट करने की ज़रूरत पड़े। इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े पहने जो ना ज़्यादा लूज़ हो, ना ज़्यादा टाइट हो, जिसकी वजह से आपको अनकम्फर्टेबल फील हो। बात करते वक्त आपको बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। अपने जेस्चर को यूज़ करना, हाथों को यूज़ करना। जिस तरह आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स हाथों का यूज़ कर रहे होते हैं, हैंड्स की मूवमेंट करना, पॉइंट आउट करना। और ये ख़ास तौर पर जब यूज़ की जाती है जब किसी ख़ास बात को समझाया जा रहा हो और उस पर ज़ोर दिया जा रहा हो। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल सीनियर्स और एल्डर्स पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हैंडशेक करें तो ये भी एक अच्छा हैंडशेक होना चाहिए, ना ढीला हो और ना ही ज़्यादा इस तरह का हो कि आप दूसरे का हाथ तोड़ दें। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से भी आपने बचना है, यानी नेल को बाइट करना, अपने पाँव को हिलाना, अपनी फिंगर्स को क्रैक करना। बात करते वक्त आपने बिल्कुल एक्टिव होना है, लेज़ीनेस को शो नहीं कराना। डाइट की वजह से इस पर असर पड़ता है, एक्सरसाइज करके इसको बेहतर कर सकते हैं। और आपने कभी भी गुस्से में कम्युनिकेशन नहीं करनी है। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आप मिरर में बात कर सकते हैं, अपनी आंखों में देखकर आप मिरर में बात करें। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जब किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी से भी, रिलेटिव से, फ्रेंड से, तो आपके पास नॉलेज होना लाजमी है। अगर आप किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आपके पास टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, तब आप उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकते। फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं
या अपने फैमिली में घर पर बैठ कर बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनसे हम जो भी बात करना चाहें तो हम आराम से कर लेते हैं, बगैर किसी हेजिटेशन के हम बात करते हैं उनसे, हम उनसे खुलकर बात करते हैं। लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे आराम से बात करते हैं। बात करने से पहले ये सोचते हैं कि ये बात हम उनसे करें या ना करें। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो रह जाती है बात करने से, और फिर हम बाद में कहते हैं कि काश ये वाली बात मैं उससे बोल देता, ये बातें मुझे बोलनी चाहिए थी, ये मैंने क्यों नहीं बोली। तो इसलिए जब भी आप नए लोगों से मिलें तो आप उनसे जो भी बात करना चाहें बोल जाएं। आपके दिमाग में जो भी बात आए आप उसे बोल लें। जब भी आप नए शख्स से मिलें तो आप उससे जो बात कहना चाहें बिना किसी हेजिटेशन के आप उसे बोलें बात। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह आप जब भी मिलते रहेंगे नए इंसानों से, नए लोगों से, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इस तरह प्रैक्टिस करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात भी बैठ जाएगी और आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कोई बात नहीं है करने को तो सामने वाले शख्स को देखें और उसका इंटरेस्ट देखें कि उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर वो जिम जाता है तो आप उसे जिम के रिलेटिव पूछ सकते हैं। आपने जिम कब से ज्वाइन किया, आप जिम क्यों जा रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं जिम से। जब वो जवाब दे आप उसके जवाब में से सवाल ढूंढकर उसे सवाल पूछें। और अगर वो कहता है कि मुझे जिम जाना पसंद है और आप कहते हैं कि मुझे जिम पसंद नहीं है, तो एक तो यहाँ पे कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी और सामने वाले को आप पर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। हर कोई कहता है कि उसे अट्रैक्ट किया जाए। आप उसके रिलेटेड उससे सवाल पूछें किस में उसका इंटरेस्ट है। अगर वो लाहौर से आया है तो आप उससे पूछें लाहौर में आपने क्या देखा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। Thanks for watching. Till then, take care and Allah Hafiz.